हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप तो बढ़िया होंगे सब। आज मैं आपको मेरे पास जो दो गाड़ियां हैं, ठीक है ना, पहले वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक गाड़ी है मेरे पास कर्व, ठीक है, ये ईवी है, देख सकते हैं इसमें ग्रीन नंबर प्लेट है, ठीक है, ये कर्व है ईवी। और एक है मेरे पास ये बलिनो, ठीक है। ये वाली जो बलिनो है भाई, ये अराउंड 2016 में खरीदी थी, मतलब खरीदी क्या था, गिफ्टेड थी यार, ठीक है, आप समझ सकते हैं गिफ्टेड का मतलब क्या होता है। 2016 में मेरी शादी हुई थी तो ये गिफ्टेड थी, ठीक है। तो एक ये है, आज हम इसका एक रिव्यू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा एक बार इसका रिव्यू करके, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और क्या क्या है। मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। जो बलिनो है वो 2016 में परचेज़ की थी और अभी तक 1,20,000 25,000 अभी मैं दिखा दूंगा आपको, उतने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। ये मैंने फरवरी में परचेज़ करी है अपनी कर्व ईवी, ठीक है, और ये अराउंड 20-22 हज़ार के आसपास चल चुकी है तब से लेकर अब तक। ये बहुत कम चली है क्योंकि ये पेट्रोल की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बलिनो का दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें कर्व का दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा, दोनों के फ़ायदे बताऊंगा कि किसमें क्या फीचर्स हैं, कैसे है, ठीक है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। गाड़ी को पहले अपना ओपन कर लेते हैं। इसकी की आप देख सकते हैं, ये बलिनो की है मेरी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका ये अब जैसे पुराना हो गया तो ये कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता, ठीक है। मैं एक बार आपको उसको अंदर से दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी गंदी होगी क्योंकि बारिश वारिश भी हुई है तो काफ़ी टाइम से आया नहीं सही करने वाला, साफ़ करने वाला, तो ये है, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाया तो इसकी थोड़ी सी आप आवाज़ सुनिएगा। ये चल चुकी है दोस्तों 1,29,856 किलोमीटर, ठीक है। इसमें अभी भी इस गाड़ी के अंदर इसका एसी बहुत बढ़िया है यार, 9 साल हो गए गाड़ी को, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और इस गाड़ी का 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, ठीक है भाई, जैसे मुझसे भी हुआ है, दूसरों से भी हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने अपना इंश्योरेंस वगैरह सारे क्लेम कर चुके हैं, ठीक है। और मेरा यही प्लान है कि मैं इसको नेक्स्ट ईयर सेल कर दूंगा, ठीक है। दोनों ही मेरी गाड़ियों के पुश बटन है, आप जानती हैं, जैसे ईवी में तो सारी जितनी भी है सब पुश बटन से स्टार्ट होती है और ये वाली भी मेरी पुश बटन ही है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, स्पेस। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, ठीक है। स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। जो छोटी मोटी इश्यूज आते हैं वो तो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस का। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसका यही पुराना सिस्टम था, ठीक है। डिग्गी में इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है, अभी तो गंदा पड़ा हुआ है, आप ये देखिए, ठीक है। सीट्स मेरी वही है जो लगी हुई आई थी तब से लेकर अब तक। ये कवर मैं एक बार चेंज करवा चुका हूँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो ये मैं करवा चुका हूँ। अब पुरानी भी हो चुकी है तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये है। अब ये 9 साल गाड़ी है, डेली यूज़ करी है हमने, खूब चलाई है इसको। इस गाड़ी से मुंबई वगैरह और बहुत इंदौर वगैरह बहुत जगह घूम कर आए, ठीक है। रोड ट्रिप्स करी थी तो बहुत जगह घूम कर आए थे, ठीक है। ये जब मैं उज्बेकिस्तान गया था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो वो लगा रखा है मैंने इसमें, ठीक है। ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये मेरी प्राइम कार्स थी। इससे पहले जो मेरे पास ईवी से पहले जो थी वो टिगोर थी, तो ये प्राइम कार्स थी और स्टीयरिंग वगैरह इसका बहुत स्मूथ था, बहुत। अब तो टाइट हो गया है वैसे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत स्मूथ था। मैं चाहूँ तो अभी भी सर्विस करवा के इसको सही करवा सकता हूँ, मुझे इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ठीक है। बस ये है कि इसकी बॉडी बहुत हल्की है यार, मतलब अगर हल्का सा कहीं टच हो जाएगी तो पूरा डेंट पेंट सब इसके बराबर हो जानी है। डेंट इतना ज्यादा लग जाएगा इसमें, अगर किसी ने टच भी कर दी ना तो है। क्योंकि भाई अच्छा, मारुति की आप लोग जानती है कि मारुति में है इशू कि मारुति एवरेज पे रहती है और उसकी गाड़ियों पे एवरेज अच्छा रहेगा पर बॉडी नहीं होगी, सेफ्टी नहीं है, ठीक है। इस गाड़ी में सबसे बड़ा, मारुति की आप कोई सी भी गाड़ी लीजिए, मारुति की सभी गाड़ी में सबसे बड़ा इशू आएगा सेफ्टी का, ठीक है। तो ये सेफ्टी का इशू है और ओवरऑल वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से, ठीक है। आप पीछे से देखिए, सीट वगैरह अभी तक सही है भाई, ठीक है। स्पेस काफी अच्छा है। अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ। इसमें देखिए, मैं अभी आगे बैठा हुआ था और अभी मैं जस्ट पीछे बैठा हूँ। अभी भी मेरे जो लेग्स हैं, ठीक है, बहुत डिस्टेंस है
बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टेंस है अभी भी, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कोई किसी भी तरह से आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है यार, ठीक है। ओहो, चाइल्ड लॉक लगा हुआ था, बच्चे छोटे हैं ना, तो चाइल्ड लॉक लगा के था और मैंने चाइल्ड लॉक हटाना भूल गया और गाड़ी लॉक हो गई। हमको आगे से जाना पड़ेगा। इधर का भी तो शायद इधर का भी दोनों बच्चों की वजह से यार चाइल्ड लॉक लगाना पड़ता है। अरे यार दिक्कत हो गई। अरे पीछे बैठा था यार, चाइल्ड लॉक लगाया था, चाइल्ड लॉक हटाने भूल गया, ठीक है। तो अब आगे आ गया हूँ, अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो गाड़ी बढ़िया है। अब मैं आपको यहाँ इसकी सीट्स दिखाता हूँ। स्पेस यार इतना है ना इसमें, ठीक है। मैं मानता हूँ कि उससे ईवी वाले से कम है, ठीक है, लेकिन स्पेस बहुत है। हमारा बहुत सामान आता था यार इसमें अच्छी तरह से। ये ट्रे हटा देता था मैं, ठीक है ना, तो काफ़ी स्पेस आ जाता था। ये वाटर बॉटल्स मैंने रख रखी है यार, कहीं जैसे हम जाते रहते हैं ना, तो इस वजह से रख रखी है। तो ये यार मेरे को बहुत बढ़िया गाड़ी लगती थी, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी गाड़ी, ठीक है। इसे लॉक कर देता हूँ। ओहो, तो कोई गेट खुला हुआ है, ये देखिए, गेट खुले होने की वजह से लॉक नहीं हो पाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी गाड़ी, ठीक है, कर्व ईवी। उसमें चलिए पहले आपको बैठता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये वाली अभी नई गाड़ी है तो ये काम सही करता है, ठीक है। गाड़ी ओपन हो चुकी है मेरी। अब ये इसमें बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। इसका इस साइड से है, ब्रेक दबा के स्टार्ट हो जाती है। यार ये हटाना था, ये हटाना पड़ेगा, ख़राब लग रहा है ये। मैंने इसके ऊपर ना वो लगा दिया था ताकि वो मतलब डस्ट वगैरह और स्क्रैचेस वगैरह कुछ ऐसे लगे ना, ठीक है, थोड़ी सेफ्टी के लिए, ठीक है। एसी तो ऑन है। तो भाई ये जो है मेरी बेस मॉडल है यार, 45 किलोवाट का है। ये 45 किलोवाट का है, बेस मॉडल है, ठीक है। तो बेस मॉडल की वजह से इसमें थोड़ी सी स्क्रीनिंग वगैरह ऐसी है, ये छोटी आई है, फ्रंट का भी इसमें छोटा आया है, ठीक है। इसके आपको फीचर्स बता रहा हूँ। मुझे सबसे बेस्ट फीचर इसमें लगता है ये ऑटो होल्ड का, ठीक है ना। ऑटो होल्ड का यार मुझे फीचर्स बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, ठीक है। स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी है उसके हिसाब से, बलिनो के हिसाब से। बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है, चलाने में काफ़ी स्मूथ है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड्रॉयड ऑटो जो आता है मेरे को वायर से ही कनेक्ट होता है। मेरा इसमें एंड्रॉयड ऑटो उससे कनेक्ट नहीं होता, वाईफाई से, ब्लूटूथ नहीं है इसके अंदर। मतलब सॉरी, ब्लूटूथ तो है पर वैसा कनेक्टेड नहीं है कि मैं ब्लूटूथ से अपना सिस्टम वगैरह से कनेक्ट कर लूँ। सिर्फ गाने वगैरह ही मैं ब्लूटूथ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे मैप्स वगैरह देखना है तो मुझे वायर से ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इश्यूज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा लगते हैं। अभी मेरी घड़ी में टाइम हो रहा होगा यार 12:40 और आप इसमें देखेंगे 12:31, ठीक है ना। इसमें क्या इशू है, ये घड़ी रात के 12 बजे हर दिन 1 मिनट पीछे हो जाती है। इसके बारे में मैं कई बार ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ, कई बार सर्विस सेंटर वाले लोग के पास छोड़ कर आया हूँ, पिक एंड ड्रॉप भी करा उन्होंने। वो ये कहते हैं कि सर हमने अपडेट कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही 12 बजते हैं फिर से वो इशू आ जाता है। सबसे बड़ा इशू इसमें एक तो ये आ रहा है, उससे भी बड़ा इशू 2 और इशूज हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये इशूज है, ठीक है। बॉडी इसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, ठीक है, काफी स्ट्रांग है। टाटा यार, टाटा तो टाटा ही है यार, वो तो जो लोहा वो यूज करता है भाई, और कोई तो गाड़ी मेरे को नहीं लगता कोई और करती होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आप जरूर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। गाड़ी बहुत मजबूत है, ठीक है। अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ। अभी क्या है कि ये इसमें मैं बैठा हुआ था पीछे पूरी तरह से। अब मैं एक बार जरा इसका चाइल्ड लॉक भी देख लूँ यार, फिर लगा हुआ तो नहीं है। ओहो, आप देख सकते हैं इसमें भी चाइल्ड लॉक लगा हुआ था। इसको पहले हटा देता हूँ, चलिए मैं गेट बंद करूँ और फिर देखो जरा। हो,
अब देखिए, जैसे मैं आगे बैठा हुआ था, अब मैं बैठूँ पीछे। अब इसमें जो है ना, ये देखिए पूरा का पूरा चिपका हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर मैं ऐसे बैठूं तो ठीक रहेगा, और अगर मैं ऐसे बैठता हूं तो यार पूरा का पूरा स्पेस ही खत्म है इसके अंदर, ठीक है, स्पेस है ही नहीं, ठीक है। ये वाली इसमें तो हमने फादर बैठते हैं ज़्यादातर, या मेरी वाइफ बैठती है या मम्मी बैठती है, तो ये सब मैंने आगे कर रखी है। ये वाली मेरे हिसाब से है पूरी जो कंफर्टेबल, जितना मुझे नीड होती है, ठीक है, गाड़ी सही चलाने की। अब अगर मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, अगर मेरे पीछे कोई बैठ गया ना तो भाई साहब वो बैठ ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा इशू इसमें ये है, ठीक है। गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये टों 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 करते रहते हैं, इस वजह से हमने इनको लगा रखा है आगे भी और उसमें भी, ठीक है। पर आप जरूर स्क्रीन वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी जो चलाएं। मैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाता हूँ। एक आध में है, मैं तो कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली कहीं भी जाता हूँ तो सीट बेल्ट जरूर लगाता हूँ। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें अपना इसका एसी, इसका एसी यार, बलिनो का एसी ना, इसके एसी के मुकाबले बलिनो का एसी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बलिनो के एसी ज़्यादा का मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, ठीक है। और एक सेकंड में गाड़ी बंद करूँगा तो टू 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 करती रहेगी। तो इसका एसी मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा जितना बलिनो का लगता है। बलिनो का तो एसी से यार ठंड लगने लग जाती है, ठीक है ना। अब आपको मैंने इसमें 2 इशू बता दिए। एक तो पीछे स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी इतनी स्पेस नहीं है जितनी बलिनो में है, एक इशू तो ये है। दूसरा इशू अपना टाइमिंग का इशू। तीसरा इशू मैं आपको दिखाता हूँ, इन लोगों ने यार सीट जो पीछे डिग्गी है बहुत स्पेस दे रखी है इसमें, लेकिन आगे जैसे ही आप जानते हैं वो उसके लिए जगह नहीं दे रखी। अब आप ये देखिए, ये तो यार टूट गया, मुझे सही करवाना है, ठीक है भाई साहब। 500 लीटर की इन्होंने बूट स्पेस दे रखी है इसके अंदर। 500 लीटर यार, मैं क्या डेली भाई घूमने जाता हूँ क्या अपनी फैमिली को लेकर? वो तो कभी जाता ही नहीं यार डेली, तो ठीक है ना। तो भाई साहब इन लोगों ने 500 उसकी दे रखी है, और वो इतनी यूज, मैं मानता हूँ यूज़ की है, पर यार डेली यूज़ की तो नहीं है ना। अगर यही चीज़ आप स्पेस दे देते पीछे अंदर बैठने वालों को तो वो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, ये मैंने अपना वो लगा रखा है ताकि ये गंदा ना हो, इसके नीचे ये ट्रे लगा रखी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं इसे धीरे से बंद कर दूंगा ना तो ये लॉक हो जाएगी। अब मैं धीरे से बंद इसलिए नहीं कर सकता अभी कि भाई अभी फिर खुलेगी नहीं, और बड़े अगर चार्जर वार्जर निकालना पड़ा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये है, इसमें गाड़ी अच्छी है नो डाउट, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू वही है कि भैया अपना इसके अंदर स्पेस की कमी है, और छोटे मोटे चीज़ों का इश्यूज़ रहता ही है। और इसमें आपको अपना चार्जर दिखा देता हूँ कि मैंने इसका चार्जर कहाँ लगा रखा है अपने घर पे, ठीक है ना। तो ये मेरा गेट है, यहाँ पे मैंने चार्जर लगा रखा है, और अभी तो मैंने सोलर लगवा लिया है तो उस वजह से, ठीक है ना। तो ये मेरा चार्जर है। मैं जनरली अपना 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से ही यूज़ करता हूँ। मैं 7.5 वाला है ये चार्जर, ठीक है। इसको जनरली यूज़ नहीं करता, मैं इसे बहुत ही रेयर ही यूज़ करता हूँ। मेरा पहला वही होता है कि भाई मैं अपना 3.3 वाले से ही चार्ज करूँ, ताकि जितना ज़्यादा उससे चार्ज स्लो चार्जर हो तो अच्छा है। और अगर कभी लगता है कि मुझे जल्दी कहीं जाना है तभी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये था कंपैरिजन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।